नमस्कार, आप देख रहे हैं मानक न्यूज। बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। रायसेन में आज मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय कृषि मंत्री शहरी सर्वेक्षण कार्यक्रम नक्शा का शुभारंभ किया गया। रायसेन स्थित दशहरा मैदान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तथा पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग अंतर्गत शहरी सर्वेक्षण कार्यक्रम नक्शा पायलट परियोजना का शुभारंभ तथा वाटरशेड यात्रा का मध्य प्रदेश में किया गया है। ये शुभारंभ संपूर्ण राष्ट्र में एक साथ हुआ। भू सूचना में सटीकता और भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता हेतु शुरू होगा 1 वर्षीय राष्ट्रव्यापी पायलट प्रोग्राम नक्शा का रायसेन में मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय कृषि मंत्री शहरी सर्वेक्षण कार्यक्रम नक्शा का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी एवं स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र पटेल और जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पनवार सहित विधायकगण और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में ड्रोन की उड़ान के साथ शहरी सर्वेक्षण कार्यक्रम नक्शा का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किया। इसके उपरांत वाटरशेड यात्रा का हरी झंडी दिखाकर मध्य प्रदेश में शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मानक संचालक प्रक्रिया एसओपी पुस्तिका एवं नक्शा फ्लायर तथा नक्शा कार्यक्रम के वीडियो का विमोचन भी किया गया। उल्लेखनीय है कि भू सूचना में सटीकता, भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता हेतु नक्शा के अंतर्गत 1 वर्षीय राष्ट्रव्यापी पायलट प्रोग्राम आज से शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य भू सूचना के माध्यम से भूमि प्रबंधन में सटीकता और पारदर्शिता लाना है। ये कार्यक्रम आधुनिक तकनीक और डिजिटल साधनों के माध्यम से नागरिकों को उनके भूमि रिकॉर्ड तक सरल और सुरक्षित पहुंच प्रदान करेगा। इस पायलट प्रोग्राम से भूमि विवादों में कमी आएगी और नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा। वही सभी योजनाएं जो शिवराज सरकार में चल रही थी यथावत रहेंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, हम उद्योग के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। साथ ही चित्रकूट को राममय बनाए गए गौमाता के लिए सरकार काम करेगी। उज्जैन में कृष्ण भगवान पढ़ने आए थे, उनके लिए भी काम किया जाएगा। सभी धर्मों के लिए मप्र सरकार काम कर रही है। सांची को रायसेन में ही रखा जाएगा। कौन ऐसा देश का दुनिया का बड़ा नेता नहीं है जो मोदी जी का स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है। ये उनका नहीं, पूरे देश का अभिनंदन है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दुनिया का सबसे बड़ा नेता, अमेरिका का राष्ट्रपति और दुनिया का सबसे धनी देश, इतना सुंदर लगता है। हर भारतीय की छाती 56 इंच की हो गई। जब प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठ करके 2 शब्द लिखने गए, अमेरिका का राष्ट्रपति कुर्सी सरका के मोदी जी के लिए सम्मान दे रहा है। और बहनों के लिए माननीय भाई साहब के समय से भी रेडीमेड गारमेंट्स की योजना में ये आप मान के चलना, ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है। उसके पहले संभाग में हमने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है। और जो बहनें घर से अपना काम करेगी उनको घर पे, लेकिन जो अपने कोई कपड़े बनाने के लिए सिलाई मशीन लेकर के काम करना है, तो इनके अंदर भी 5,000 रुपया महीने का इंसेंटिव पैसा आपने चालू किया। आज बहन बेटी घर से निकल के काम करने जाए और सरकार ने ऐसे उद्योग लगवाएगी जिसमें बड़े पैमाने पर हमारी बहनें, हमारे भाई रोजगार पाकर के काम करें। ऐसे में उद्योगपति से कह रहे हैं कि भैया दूसरी नदी सीधी पड़ी और ये बेटवा तो आपके बगल में से निकलती, आपके जिले की बेटी है, ऐसा बेटवा यहीं से निकलती, यहाँ पे लोग विदिशा जाती है। अरे मोदी जी ने नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से ये रायसेन, विदिशा ऐसे 13 जिलों में 1 लाख करोड़ रुपए दे रहे। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी के माध्यम से। आपका कोई खेत खाली नहीं रहेगा, हर खेत को पानी मिलेगा, हर खेत को बिजली मिलेगी। इसीलिए ये नक्शा कार्यक्रम है। अब आपके अपने गांव में, आपके प्लांट में, आपके शहर में ड्रोन से सर्वे करके नक्शे के आधार पर जो जहां वहीं रहेगा उनकी व्यवस्था में मदद करने के लिए आज का ये कार्यक्रम है। मेरी अपनी ओर से वाकई बधाई देना चाहूंगा। अब हमारी जमीन इतनी कीमती हो गई है, आप सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, यहाँ जितने किसान बैठे हैं, आपको कोई कठिनाई आए, किसी कारण से आप
ये स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी को सार्थक कर रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कहा 10-20 साल पहले हमारे मोदी प्रधानमंत्री जाते थे तो मिलने का समय नहीं देता था अमेरिका। प्रधानमंत्री 1 दिन 2 दिन 3 दिन अमेरिका में डले रहते थे, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यालय से मिलने के लिए समय देने में 10 बार विचार करता था। और अब क्या माहौल बना है, अपने हाथ से लिख के दुनिया के ग्रेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये है उनका काम करने का तरीका। और हमारे लिए तो वो सौभाग्य की बात, मध्य प्रदेश में जब खेती किसानी की बात आ रही है, हमको मालूम बेतवा केन ये मध्य प्रदेश में नई नदियां नहीं है, लेकिन कांग्रेस के शासन काल में इन नदी जोड़ो अभियान में भी अड़ंगे लगाए थे। ये 20 साल पहले जोरदार अभिनंदन स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का करो, जोरदार अभिनंदन करो, जिन्होंने सपना देखा था नदी से नदी जोड़ो अभियान का। हमारी सरकार माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब भी आगे बढ़े थे, लेकिन जयराम रमेश कौन से कांग्रेस के नेता लगातार अड़ंगे लगाते रहे और उन अड़ंगों के कारण से नदी जोड़ो अभियान लगातार परेशान कर रहा था। मुझे इस बात का संतोष है, माननीय मोदी जी जो कहते वो करके दिखाते हैं, तो एक नहीं सभी मामलों में। इसलिए मोदी जी ने कहा, अरे एक नदी में बाढ़ आ रही और दूसरी नदी सूखी पड़ी, और ये बेतवा तो आपके बगल में से निकलती, आपके जिले की बेटी है, ऐसा बेतवा यहीं से निकलती, यहाँ के बाद विदिशा जाती है। अरे मोदी जी ने नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से ये रायसेन विदिशा ऐसे 13 जिलों के 1 लाख करोड़ रुपए दे रहे। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी के माध्यम से। और जो पूरे मध्य प्रदेश में आज डांस कर रहे हैं, आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, बिना पानी के हमारा काम चल सकता है क्या? ऐसे मरी आवाज में नहीं चल सकता है क्या? जल जीवन का आधार और जल और जमीन से ही हमारी जिंदगी है, लेकिन हम देख रहे हैं लगातार पानी जमीन में नीचे जाता जा रहा है। वो कुएं जो कभी 50 फीट पे 30 फीट पे 20 फीट पे पानी रहता था, आज 100 फीट नहीं, कई जगह 400-400 फीट पानी नीचे चला गया है। बताओ ये पानी रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? जोर से बताओ, रोकना चाहिए कि नहीं? और ये पानी रोकने के लिए गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, ये रोकने के लिए वाटर सेट की योजना बनाइए, जलनाय धनधान्य, और इसलिए चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरी बंधार, पर्कुलेशन टैंक, कई जल संरचनाएं बनेगी, जिसके लिए 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। और जो परियोजना जो बन जाए अच्छा काम करेगी, 20 लाख रुपए उसको अतिरिक्त परियोजना को इन कामों के लिए दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है, लेकिन ये काम केवल सरकार नहीं कर सकती, सरकार के साथ समाज को खड़ा होना पड़ेगा। रही बात पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अगर पानी नहीं बचाया तो कल हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसे बेहतर हो पाएगा? और फिर पानी बचाना जरूरी है। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि वाटर सेट यात्रा में आप सब जुड़े और जुड़ के इस वाटर सेट के कार्यक्रम को सफल बनाए। सरकार का पैसा भी आएगा, लेकिन हम अपने गांव के पानी को बचाने के लिए हम भी तो कुछ करें मेरे बहनों और भाइयों, तब ये पानी बचेगा। इसलिए वाटर सेट का जो यात्रा है आज पूरे मध्य प्रदेश में यहाँ से प्रारंभ हो रही है, लेकिन केवल वाटर सेट यात्रा नहीं, पानी तो बचेगा। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन मैं फिर करना चाहता हूँ, डॉक्टर मोहन यादव जी का भी अभिनंदन करता हूँ। कैन और बेतवा अब दोनों नदी जुड़ेगी और कैन जिसका ज्यादा पानी है बेतवा में आएगा और रायसेन जिले की जमीन में भी सिंचाई करेगा। भारत माता की एक ही बात, मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए, कैन और बेतवा से रायसेन और विदिशा बड़ा इलाका सिंचित होगा। वाटर सेट के माध्यम से भी हम कई जल संरचनाएं बनाएंगे, लेकिन एक आग्रह
इसके बाद भी अगर कोई जमीन का टुकड़ा कहीं किसी तहसील में सूखा रह जाए तो छोटे और बड़े बांध बना के रायसेन जिले की एक एक जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करते हैं। किस तरह से तकना करी चौहान है हमारे अपने मध्य प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश के लिए खास करके नक्शा कार्यक्रम के माध्यम से नई तकनीक के आधार पर 10 से ज़्यादा शहरों के अंदर और वैसे तो पूरे देश में योजना लॉन्च की है, जिसके माध्यम ड्रोन सर्वे से हर एक तरह से जिनकी ज़मीन है, मकान है, घर है, खेत है, खलिहान है, उनके सर्वे कर उनकी साहब ने तो बिल्कुल बर्बाद होगा। मेरे पिताजी खत्म हो गए, माता राम जी हो गई साहब, ब्रेन की नस पड़ गई साहब। जी जी भैया मेरे जहीन से साहब कलेक्टर साहब को सिंचाई विभाग में लोकसभा के अंदर सब पढ़े लिखे बड़ा काम है। मैं एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए बिल्कुल सर मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ। 3 नंबर डिपार्टमेंट आज नक्शा कैसी बात है भैया, जिसमें हम शहरों की जितनी आबादी है, घर हैं, उनके पास नक्शे व्यवस्थित नहीं है और नक्शे नहीं होने के कारण कई तरह के विवाद होते हैं, ज़मीनों पे अतिक्रमण भी होते रहते हैं और इसलिए आधुनिकतम तकनीकी का उपयोग करके पहले ड्रोन से पूरे चित्र लेके डिजिटली नक्शा बनेगा और उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन करके उसको परफेक्ट करेंगे और हर शहरवासी को उसके घर का नक्शा, स्वामित्व, भू अधिकार, लैंड रिकॉर्ड देंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि 90% विवाद तो इसी के होते हैं कि धन्नू की ज़मीन पन्नू के नाम चली गई, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। अपनी ज़मीन का उपयुक्त लाभ ले सकेंगे, उस पर लोन ले सकेंगे जब व्यवस्थित रिकॉर्ड होगा। और मुख्यमंत्री जो इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं तो सबसे पहले वो यही चाहते हैं कि ज़मीन अमीन ठीक ठाक हो, रिकॉर्ड दुरुस्त हो। इसका देश को बहुत फ़ायदा होगा। प्रधानमंत्री जी के हम आभारी हैं कि देश के 152 शहरों में आज इस नक्शा बनाने के अभियान का शुभारंभ हो रहा है, बाद में सभी शहरों में किया जाएगा। स्वामित्व, भू अधिकार, लैंड रिकॉर्ड देंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि 90% विवाद तो इसी के होते हैं कि धन्नू की ज़मीन पन्नू के नाम चली गई, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। अपनी ज़मीन का उपयुक्त लाभ ले सकेंगे, उस पर लोन ले सकेंगे जब व्यवस्थित रिकॉर्ड होगा। और मुख्यमंत्री जो इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं तो सबसे पहले वो यही चाहते हैं कि ज़मीन अमीन ठीक ठाक हो, रिकॉर्ड दुरुस्त हो। इसका देश को बहुत फ़ायदा होगा। प्रधानमंत्री जी के हम आभारी हैं कि देश के 152 शहरों में आज इस नक्शा बनाने के अभियान का शुभारंभ हो रहा है, बाद में सभी शहरों में किया जाएगा।